नगरीय निकाय चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे में नामांकन भरने और लेने की प्रक्रिया अब जिला मुख्यालय में जारी हो चुकी है। हमें एक ऐसा जोड़ा मिला जो वार्ड क्रमांक 2 और वार्ड क्रमांक 4 से पति पत्नी है, मिस्टर एंड मिसेस अजय श्रीवास्तव, जो अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं, पार्षद के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने मन बनाया है चुनाव लड़ने का। नगरीय निकाय चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे में नामांकन भरने और लेने की प्रक्रिया अब जिला मुख्यालय में जारी हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग, तीनों पार्टियों के लोग जो है वो नामांकन लेने की होड़ में लगे हुए हैं। इसी बीच जिला मुख्यालय में हमें एक ऐसा जोड़ा मिला जो वार्ड क्रमांक 2 और वार्ड क्रमांक 4 से पति पत्नी है, मिस्टर एंड मिसेस अजय श्रीवास्तव, जो अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं, पार्षद के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने मन बनाया है चुनाव लड़ने का। अभी उन्होंने नामांकन लेने की प्रक्रिया शुरू की और आज नामांकन उन्होंने खरीद लिया है। क्या कुछ तैयारी है, किस सोच को लेकर के वो ये चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, आइए हम जानते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ दोनों मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव मौजूद हैं। जी सर, बताएंगे क्या लग रहा है आपको? इतने सारे लोग, आपकी राजनीति पहले बताइए क्या है, आप कब से जुड़े हैं राजनीति? मैं वोरा जी के साथ जब से होश संभाला हूं तब से जुड़ा हूँ और मेरे को ऐसे कम से कम 20-25 साल से, मतलब 2003 से मैं वोरा जी के साथ काम करते आ रहा हूँ। और मैं कारणवश थोड़ा सा पार्टी में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा। क्या लगता है आपको? आप बता रहे कि आप पार्टी में एक्टिव नहीं रहे, उसके बाद अब आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, पार्षद के लिए आज आपने नामांकन खरीदा। क्या लगता है आपको, जहां इतनी गहमा गहमी भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर के, आपको क्या लगता है? आप राजनीति से दूर हैं कुछ समय से, उसके बाद आज आप नामांकन लिए हैं, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितना समर्थन? मैं 2014 में चुनाव लड़ा था। मैं कांग्रेस से टिकट मांगा था, टिकट नहीं दिए गए मेरे को वोरा जी। और मैं वहाँ पे निर्दलीय, मेरी माँ, मतलब महिला आरक्षण होने के कारण मैं अपनी माँ को चुनाव लड़ाया था। वहाँ की जनता में मुझे आशीर्वाद दिया है। 4 साल माँ का चुनाव माँ जीती थी ना, कम से कम कुछ वोट से हारी थी और 313 वोट वहाँ मुझे प्राप्त हुआ था। अभी क्या लग रहा है आपको? अभी मेरे को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अभी आपने टिकट मांगी है? अभी वोरा जी से टिकट मांगे हम लोग। क्या मिला है आश्वासन? और आश्वासन दिया गया है कि इस बार आपको मौका दिया जाएगा। एक बार दोनों वार्ड से हम लोग, जैसे 4 नंबर वार्ड से महिला आरक्षण हो गया है तो मैं विशेष के नाम से आवेदन किया हूँ। वार्ड नंबर 2 सामान्य सीट है तो वहाँ से मैं मांग किया हूँ, अगर दोनों में से एक जगह कहीं भी हमको टिकट दिया जाए करके। दोनों में से अगर दोनों को मिल गया, फिर दोनों को मिल गया, दोनों जीतेंगे। और उस वार्ड में लगातार 3-4 बार से पार्षद, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 पूरा बीजेपी का गढ़ है। 4 बार वहाँ पार्षद रह चुके हैं बीजेपी। कैसा लग अब कैसे मन जनता को अपना कांग्रेस के लिए आकर्षित? जनता चाह रही है कि वहाँ परिवर्तन हो और जनता परिवर्तन की वजह से हमको लोग आके बोल रहे हैं एक बार आप लड़ो और हम आपको आगे बढ़ाएंगे और इसी हम सेवा करना। जनता बहुत चालाक है ना? जनता चढ़ा देती है और जनता ही उतारती है। कहीं ये ना हो कि जनता आपको चढ़ा दी और फिर बाद में बैठ के मजे ले। जनता ही हमारा भगवान है, जनता से बढ़कर कुछ नहीं होता। चलिए, काफी अच्छी बात आपने कही है कि जनता ही भगवान है और जनता से बढ़कर के आप किसी को नहीं मानते। यहाँ पर हमारे साथ मैडम मौजूद है। मैडम, आपका नाम बताएं। पूर्णिमा श्रीवास्तव। क्या लगता है आपको, आपने कौन से वार्ड से मन बनाया लड़ने का? वार्ड नंबर 4 से। क्या लगता है आपको, आप अपने हस्बैंड के कहने में या जनता के कहने में ऐसा चुनाव लड़ने की बात कर रही है, या फिर आपका मन कहता है कि वहाँ का चुनाव लड़ूं, पार्षद बनूं और वार्ड का विकास करूं? वार्ड का विकास करूं। वार्ड का विकास करने का मन है। क्या उम्मीद है अभी? जीत को लेकर के कितनी आश्वस्त है? जीत की उम्मीद है। क्या उम्मीद है जीत की? आपने अभी टिकट नामांकन लिया है, टिकट अभी आपकी कंफर्म नहीं, क्या लगता है टिकट मिल जाएगी आपको? हाँ, मिल जाएगी। कैसे इतने यकीन के साथ कह रही है? जनता ने क्या आश्वासन दिया आपको? वार्ड के लोगों ने क्या कहा है? वार्ड के लोग लड़ो, चुनाव हम लोग देंगे। वार्ड के लोग ने कहा आपको चुनाव लड़ो, आप चुनाव के लिए खड़ी हो गई। वार्ड के लोग अगर आपको अब ऐन समय में धोखा दे दिया, उस वक्त क्या करेंगी? क्या ऐसा लगता है कि जनता आपका समर्थन करेगी, आपका साथ देगी? देगी साथ। कैसे यकीन से कह रहे हैं? देगी। आपने जनता से, वार्ड के लोगों से संपर्क किया है, बातचीत की है? हाँ, की है। सेवा की है। आप कितने समय से सक्रिय है राजनीति में? कितने समय से? 2014 से। क्या क्या काम आपने वार्ड में, क्या क्या अधूरापन है वार्ड में? अभी कैसी स्थिति है? स्ट्रीट लाइट का समस्या है, पानी की नल। आपको लगता है कि आप पार्षद बनेंगी तो इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे? हाँ।
करेंगे। करेंगे। काफी सारे लोग जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव ने भी वार्ड से चुनाव लड़ने का मन बनाया, कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने उनका कहना है कि कांग्रेस की पार्टी और वार्ड के लोगों पर उन्हें पूरा यकीन है। जनता जनार्दन, जी हाँ, यहाँ पर स्पष्ट किया है अजय श्रीवास्तव जी ने कि जनता जो है वो भगवान है और भगवान का जो कहना है वो उसे बिल्कुल मान रहे हैं। जनता को वो यहाँ पर इस वक्त भगवान के रूप में देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जिस तरीके की बात जनता ने उन्हें कही है, जनता का कहना है कि आप चुनाव लड़िए, आपको हम बिल्कुल जिताएंगे, हमारा समर्थन आपके साथ है। क्या कुछ जनता कहती है, क्योंकि जनता काफी चालाक है, जनता काफी सोचती विचारती है और उसी कैंडिडेट को चुन करके मैदान में लाती है जो सक्षम हो, जो जमीनी स्तर पर कार्य करता हो। राजनीति से दूर रहे हैं कुछ समय के लिए श्रीवास्तव जी, लेकिन उनका कहना है कि राजनीति से दूर रहे हैं लेकिन राजनीति से अलग नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पति पत्नी ने चुनाव जीतने का आश्वासन यहाँ पर दिया है। अब आगामी दिनों में देखना होगा कि जिस तरीके से जनता को श्रीवास्तव जी ने भगवान माना है, क्या जनता उन पर यकीन करती है और अपने वार्ड के विकास के लिए दोनों को चुनती है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।